पहले सिंधिया को मंत्री बनाया, फिर ताकतवर बनाया, अब बेटे पर मोदी का हाथ। 5 दिन पहले मुलाकात, मोदी की कमर पर हाथ और अब चमक गई किस्मत। एमपी की अगली पीढ़ी तैयार, सिंधिया दिल्ली में, बेटा ग्वालियर में संभालेगा कमान। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मोदी सरकार में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसमें सिंधिया के बेटे का हाथ मोदी के पैरों में नहीं बल्कि कमर पर है। मतलब समझ लीजिए कि यह सिर्फ आशीर्वाद का मामला नहीं बल्कि भविष्य को मजबूती देने का मामला है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। बीच में पीएम मोदी, दाईं ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, तो वहीं बाईं ओर सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया खड़ी हैं। और इसी मुलाकात और तस्वीर के बहाने सिंधिया ने अपने बेटे का भविष्य और अगली पीढ़ी की राजनीति भी सेट कर दी। कहते हैं सियासत में एक तस्वीर इतना संदेश दे देती है कि फिर बयान के कोई मायने नहीं रह जाते। ठीक ये वाली तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया को मोदी सरकार में मंत्रालय मिला। यूक्रेन में बच्चे फंसे तो वहां से उन्हें लाने के लिए सिंधिया की ड्यूटी भी लगाई गई। और अब अपने बच्चे की लॉन्चिंग को लेकर सिंधिया सब परिवार मोदी से मिले तो गिफ्ट में ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की कुर्सी मिल गई। ऐसा कहने वाले कई लोग हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए और 100% सच्ची रिपोर्ट दिखाने वाला ग्लोबल भारत ऐसी खबरों को क्यों प्रोपेगेंडा बताता है, क्यों जनता को ऐसी खबरों से दूर रहने का संदेश देता है। ये सच है कि सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया को अपने पिता के मंत्री होने का फायदा मिला है, लेकिन ये सच नहीं है कि आर्यमन सिंधिया में कोई टैलेंट नहीं है। फिर भी हम आपको ग्वालियर के उस राजघराने के बारे में बताते हैं जिसकी ग्वालियर से लेकर पीएमओ तक तूती बोल रही है। तो सवाल उठता है, हमेशा योग्यता के मूल्यांकन पर ही मोदी आशीर्वाद देते हैं, तो फिर सिंधिया के बेटे की योग्यता क्या है? आर्यमन सिंधिया बीते 4 सालों से उस क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं जिसके उपाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। विदेश से एमबीए की डिग्री लेकर लौटे महा आर्यमन सिंधिया की बिजनेस के अलावा क्रिकेट की पिच पर भी शानदार पकड़ है। 27 मार्च 2022 को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक हुई थी। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई कार्यकारिणी पर चर्चा की। चर्चा के बाद प्रशांत मेहरा को कार्यकारी अध्यक्ष और महा आर्यमन सिंधिया उपाध्यक्ष बनाया गया। 30 मार्च को सिंधिया ने सपरिवार पीएम मोदी से मुलाकात की। 3 अप्रैल को ऐलान हुआ। महा आर्यमन सिंधिया के साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भी जीडीसीए का उपाध्यक्ष बनाया गया। सब आशीर्वाद का खेल है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह आउट, सिंधिया का बेटा इन। अपने दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही महा आर्यमन सिंधिया क्रिकेट के बाद सियासत के पिच पर शानदार एंट्री करने वाले हैं। एक क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद को सियासत से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, अगर आप नहीं समझ पाए तो हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर महा आर्यमन सिंधिया में ऐसे कौन से गुण हैं। 25 साल की उम्र तक उन्होंने सियासत को कितना समझा कि उनके नेता बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। 13 साल की उम्र से ही जनसंपर्क करते रहे। पिता के लिए कई बार प्रचार करते भी देखे गए। क्रिकेट के जरिए महा आर्यमन सिंधिया के दादा और पिता ने सियासत में कदम रखा था। पीएम मोदी से मुलाकात वाली तस्वीर यह संदेश देती है कि महा आर्यमन चुनाव लड़ने वाले हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव 2024 महा आर्यमन सिंधिया लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने में पैदा हुए तो बचपन से ही सियासी गुर सीख रहे हैं। दादा केंद्र में मंत्री रह चुके, पिता केंद्रीय मंत्री हैं तो परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। दून स्कूल से शुरुआती पढ़ाई और अमेरिका से एमबीए के बाद सियासत में पूरी तरह सक्रिय हैं। सियासत में आने के संकेत तो महा आर्यमन सिंधिया ने तभी दे दिए थे जब 18 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के जय विलास पैलेस में उन्होंने तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया था। इसमें कई राजनेता मौजूद रहे। राजनीति में एंट्री के सवाल पर महा आर्यमन ने कहा कि अभी लोगों को समझ रहा हूं, फिर राजनीति में उतरूंगा। मतलब साफ है कि अपने बाप दादा की तरह ही महा आर्यमन राजनीति में लॉन्च होने का एक कदम तय कर चुके हैं और किसी भी तारीख पर अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।